बांग्लादेश में अबूरी हुकूमत तश्कील दे दी गई। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर मुकर्रर। बांग्लादेशी मीडिया का दावा, अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। बांग्लादेश के तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, तलबा तहरीक के रहनुमा शरीक। मौजूदा मुल्की सूरत हाल, अबूरी हुकूमत के क़याम और दीगर अमूर पर मुशावरत। तलबा तहरीक का फौज की हिमायत याफ्ता हुकूमत कबूल करने से इनकार। तलबा के अल्टीमेटम पर बांग्लादेश की भारत नवाज पार्लियामेंट तहलील। सदर शहाबुद्दीन ने पार्लियामेंट तहलील करने के अहकाम जारी किए। एहतजाजी तलबा ने बांग्लादेशी पार्लियामेंट तहलील करने के लिए 3 बजे की डेडलाइन दी थी। बांग्लादेश के साबिक वजीर की मुल्क से भागने की कोशिश, ढाका एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया। आज बांग्लादेश के अवाम आज़ाद हो गए। अवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। पेरिस से जल्द वापस आ रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस का पैगाम। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश से फरार हसीना वाजिद को अमेरिका ने भी झंडी करा दी। अमेरिका ने सियासी पनाह की मुतलाशी हसीना वाजिद का वीज़ा मंसूख कर दिया। भारत नवाज हसीना वाजिद के लिए बरतानिया के दरवाजे भी बंद। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मासूर बांग्लादेशी रहनुमा लंदन ट्रांसलेट करना चाहती थीं। हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक भारत में ही रहेंगी। हसीना वाजिद की दिल्ली में भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत से मुलाकात। भारतीय हुकूमत का बांग्लादेश की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज इजलास। बांग्लादेश में सूरत हाल इतनी खराब नहीं, शहरों का इनखला कराया जाए। बांग्लादेशी फौज के साथ राब्ते में है। भारतीय वजीर खारजा एस जयशंकर की ब्रीफिंग। भारत की बांग्लादेश के मामलात में बेजा मुदाखलत हसीना वाजिद के जवाल की वजह बनी। हसीना वाजिद भारत से बांग्लादेशी अवाम की नफरत की भेंट चढ़ गईं। भारत के साथ बांग्लादेश में वही हुआ जो अमेरिका के साथ अफगानिस्तान में हो चुका है। भारतीय हुकूमत को अंदाजा ही नहीं था कि हसीना वाजिद को फरार होना पड़ेगा। शेख हसीना वाजिद का इस्तीफा और फरार भारत के लिए बदतरीन सूरत हाल है। भारतीय तज्जियाकार। बांग्लादेश की फौज ने मुल्क भर में कर्फ्यू खत्म कर दिया। दफातर, अदालतें, तालीमी इदारे और फैक्ट्रियां खुल गईं। हसीना वाजिद के इस्तीफे के बावजूद बांग्लादेश में फसादात जारी। मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। मुश्ताइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मशरफ मुर्तजा का घर भी नजरे आतिश। गुज़श्ता रोज फसादात में 135 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हुए थे। हसीना वाजिद के फरार होने के बाद ढाका में हजारों अफराद वज़ीर आज़म हाउस और दीगर सरकारी इमारतों में दाखिल। शेख मुजीब के मुजस्मे तोड़ दिए। भारतीय परचमों पर भी डंडे बरसाए। मुजाहिरीन ने अवामी लीग के दफ्तर को आग लगा दी। नरेंद्र मोदी की सफारती सतह पर एक और बड़ी नाकामी। मोदी की हिमायत याफ्ता शेख हसीना की हुकूमत का बदतरीन खात्मा। हसीना वाजिद और मोदी सरकार का घनौना गठजोड़ भी बेनकाब। एयरपोर्ट पर भारतीय मुशीर अजीत ने भगोड़ी हसीना का शानदार इस्तकबाल किया। भारत ने हमेशा अपने मजबूत सियासी मकासद के लिए बांग्लादेश को इस्तेमाल किया। हसीना वाजिद ने भारत की कठपुतली बनकर अपनी ही अवाम के खिलाफ पॉलिसीज बनाई और जुल्म किए। पाकिस्तान की नफरत में बांग्लादेश ने जमात इस्लामी को भी निशाना बनाया, उस पर पाबंदी आई थी। हसीना वाजिद ने इस्लाम दुश्मनी में जमात इस्लामी के मुतादिद रहनुमाओं को दहशतगर्दी के मुकदमात में फांसी दी। 1971 में भारत और शेख मुजीब ने पाकिस्तान दुश्मनी में जो बीज बोया, आज उन्हीं के लिए नफरत का तनावर दरख्त बन चुका। हसीना वाजिद और मोदी सरकार के गठजोड़ ने सैकड़ों मजलूम बांग्लादेशी शहरियों की जान ले ली। भारत तमाम खूनरेजी में बराबर का शरीक। बांग्लादेशी अवाम ने नफरत अंगेज गठजोड़ को मुस्तरद करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। बांग्लादेश में जारी एहतजाज अमेरिका तक पहुंच गया। बांग्लादेशी शहरियों का हसीना वाजिद से नफरत का इज़हार। न्यूयॉर्क में बांग्लादेशी शहरियों ने बांग्लादेश के काउंसलेट पर धावा बोल दिया। शहरियों ने काउंसलेट में लगी शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी।
साउथपोर्ट वाक़या बरतानिया में मुजाहरों में शिद्दत आगे पुरतशद्दुद एहतजाज दीगर शहरों में भी फैलने लगा। बिगड़ते हालात के बायस बरतानिया में वज़ीर-ए-आज़म का फ़ौज को मैदान में लाने का फैसला। आर्मी के ख़ुसूसी तरबियत याफ्ता अफसरान को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। बरतानिया में नस्ल परस्ताना फसादात रोकने के लिए कोबरा मीटिंग। नस्ल परस्ताना हमलों में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर गौर। मुजाहिरीन एहतजाज नहीं तशद्दुद की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। अफवाहें फैलाने वालों से भी निपटेंगे। शरपसंदों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर, बरतानवी वज़ीर दाखिला का मसाजिद की हिफाजत को मद्देनजर रखते हुए बड़ा ऐलान। अहम मकामात पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात करने का हुक्म। बरतानवी शहर साउथपोर्ट में 3 बच्चों के कत्ल के बाद मुतअद्दिद शहरों और कस्बों में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज हुआ। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर। दोनों ऐवानों में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। अपोजिशन अरकान की इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत। ऐवान में बिल नामंजूर के नारे। अरकान ने स्पीकर डायस के सामने बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट को है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। हमारे कानून साजी को नॉन इलेक्टेड लोग ख़त्म नहीं कर सकते। आइन की तशरीह और आइन को रीराइट करने में बड़ा फ़र्क है। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 गैर मुंतखब अफराद को नहीं करने देंगे। तहरीक इंसाफ का अपना मुकदमा था। मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को दी जाएं। PTI दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। कसाद बाजारी को रोकने के लिए ये बिल लाया गया। आज़ाद अरकान को शमूलियत के लिए 3 दिन दिए जा रहे हैं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार का अपोजिशन को जवाब। कानून साजी मैं बारहा कहता हूँ कि सिर्फ इस ऐवान का इख्तियार है, मुंतखब ऐवानों का इख्तियार है। हम ये इख्तियार 17 लोगों को नहीं देंगे। कानून में तरमीम करना, कोई एडिशन करना, डिलीशन करना, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, ये किसी और इदारे का इख्तियार नहीं है। और मैं आप सब से ये इस्तदा करूँगा कि अपना ये इख्तियार आप खुद मुख्तारी के साथ और आज़ादी के साथ एक्सरसाइज करें। इंतखाबी निशान से कबल पार्टी सर्टिफिकेट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। कोई भी शख्स अगर किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो वो वापस नहीं जा सकता। मखसूस नशिस्तों पर हर सियासी जमात को मुकर्रर वक्त पर लिस्ट जमा कराना होगी। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस सीटों की अहल नहीं। मखसूस सीटें उसी जमात को दी जाएंगी जिसने इलेक्शन लड़ा होगा। जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो किसी और जमात में नहीं जा सकता। बिल का मतन। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। ये बिल बदनीयती पर मबनी बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान की बड़ी अदालत ने फैसला दिया। अब बड़े लोग भीख मांगने पहुंच गए। जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। कोई अखलाकियात होती हैं, कोई असूल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा कि PTI सियासी जमात है और रहेगी। साफ कह दें कि PTI के मैंडेट को नहीं मानते, चाहे आइन और कानून कुछ और कहे। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। सेनेटर शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। ये सारी गैर आइनी और गैर कानूनी कानून साजी है जिसको चैलेंज करेंगे। पार्लियामान सुप्रीम है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हतमी है। ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। ये कल भी हारे हुए थे, आज भी हारे हुए हैं। मौजूदा हुकूमत का अंजाम भी हसीना वाजिद जैसा ही होगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फ़ोन करके मशवरा कर लें वापस जाना कैसे है। अवाम के हक पर डाका डालने वालों का यही हाल होता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर के हुकूमत पर वार। मखसूस नशिस्तों का हक हमें सुप्रीम कोर्ट से मिला, हमें कैसे इससे महरूम किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PTI सियासी जमात थी, है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या 39 अरकान के लिए PTI हलाल और 41 के लिए हराम है। हम इस तरमीमी बिल को मुस्तरद करते हैं। अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एतराज
तनाज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। 55 साल कोई कानून साज असम्बली आनी मुद्दत पूरी करके रुखसत ना हुई। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए, सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफी भी ना की जाए। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ऐवान को कमजोर करने की बजाय मजबूत करने की जरूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाता है तो उसमें गलत क्या है। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं, गलत तासुर दिया जा रहा है। कानून बनाना पार्लियामान का काम है, अदालतों का नहीं। 9 मई को दहशतगर्दी हुई, अब आप अपना दामन झाड़ रहे हैं। आपको होश के नाखून लेने चाहिए, कौम से माफ़ी मांगे। आपने जो चूरन बेचा, आज आप उस पर बात भी नहीं करते। आप लोगों की सोच इंतशार पसंदाना और नफरत अंगेज है। किसी की पगड़ी छोड़ी, ना किसी की चादर ना दुपट्टा। और डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। पंजाब फिर बाजी ले गया, मुख्तसर मुद्दत में तलबा के लिए बाइक्स का वादा पूरा। चीफ मिनिस्टर यूथ इनिशिएटिव के तहत तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स की फ्राहमी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ई बाइक प्रोजेक्ट में क़ीस कम अज़ कम मुकर्रर करने की हिदायत। बच्चियों को आमदोरफ्त में आसानी के लिए बाइक्स देने से खुशी मिली। बाइक्स की फ्राहमी का मनसूबा तलबा के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ज़ाती सवारी तलबा के रोज़मर्रा ज़िंदगी में पैसे और वक्त की बचत यकीनी बनाएगी। वक्त की बचत और सफ़र में आसानी तलबा की तालीमी इस्तेदाद कार में बेहतरी का सबब बनेगी। ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी गई। पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं मरियम नवाज। शाबाश अरशद नदीम, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो। अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जावलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.59 मीटर की थ्रो फेंकी। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी 89.34 मीटर की थ्रो फेंक कर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। जावलिन थ्रो का फाइनल 8 अगस्त को होगा। वज़ीर आज़म की अरशद नदीम को फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद, कामयाबी के लिए दुआ और ने ख्वाहिशात का इजहार। आपने अपनी शानदार कारकर्दगी और अथक मेहनत से पूरी कौम के दिल जीत लिए। आपकी मेहनत और लगन नौजवानों के लिए मशअल राह है। पाकिस्तान में बेपनाह टैलेंट है, उसे मजीद निखारने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। हाफिज नईम का 8 अगस्त को मरी रोड से मार्च का ऐलान। मुल्क भर की शाहराहों को बंद करने की धमकी। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। रुकावटों को कैसे हटाना है फैसला हम करेंगे। हुकूमत की भूल है कि हम थकने वाले नहीं। लाहौर में 11 अगस्त को तारीखी धरना होगा। वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना होगा तो इन्हें भी समझ आ जाएगी। ये धरना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बिजली के बिल कम ना हुए तो धरना खत्म नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने के शुरका से खिताब। धरने में जमात इस्लामी के कारकुनों के करतब शुरका महसूस होते रहे। हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए कोशिश। रवा माली साल के लिए PSDP में मजीद 400 अरब कटौती की तजवीज़। PSDP में दूसरी मरतबा कटौती बिजली बिलों में रिलीफ देने के लिए होगी। प्रोजेक्ट्स के लिए तरक्याती बजट का साइज 700 अरब रुपए तक महदूद हो जाएगा। विफाक PSDP से कटौती के अलावा मजीद 1100 अरब का बंदोबस्त करेगा। विफाक और सूबे मिलकर रकम का बंदोबस्त करेंगे। विफाक 1500 अरब देगा। 3000 अरब रुपए से ज़ायद का फंड कैपेसिटी पेमेंट और गर्दिशी कर्जे में एडजस्ट होगा। PSDP में पहली कटौती 250 अरब, दूसरी कटौती 50 अरब रुपए की होगी। सूबे 1500 अरब सालाना तरक्याती प्लान से कम करके विफाक को देंगे। बिजली बिलों में रिलीफ के लिए तजवीज़ पर IMF से मुशावरत नहीं हुई। वज़ीर आज़म की हतमी मंजूरी के बाद IMF के साथ मुशावरत की जाएगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल तजवीज़ को IMF से डिस्कस नहीं किया जाएगा। बिजली के प्लांट्स गलत मनसूबाबंदी के तहत लगाए गए। हुकूमत का एतराफ़, माजी में कम कीमत पर प्लांट्स नहीं लगाए, ये हमारी गलती थी। मुल्क में लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मजबूरी की हालत में पावर प्लांट्स लगाए। दुरुस्त प्लानिंग और इलेक्शन नहीं हुई। मुस्तकबिल में ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर्स लेंगे। जिस ट्रांसफार्मर पर ज़्यादा चोरी होगी उसको बंद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की दरख्वास्त पर कुछ फीडर्स को लोड शेडिंग फ्री किया। हमने बिजली भी दी और रिकवरी भी नहीं हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगाई।